1657 में शिवनेरी किले के भव्य महल में शिवाजी महाराज और रानी साइबाई ने अपने पहले बेटे संभाजी का स्वागत किया। महल का माहौल खुशी और गर्व से भर गया था जब नवजात राजकुमार को उसकी मां ने गोदी में लिया। शिवाजी महाराज उम्मीद से भरे हुए अपने बेटे को देखकर सोच रहे थे कि वह मराठा साम्राज्य की धरोहर को आगे बढ़ाएंगे। राजमहल में यह नया आरंभ मनाया जा रहा था और महल की दीवारें खुशियों से गूंज उठी थीं। यह एक यात्रा की शुरुआत थी जो मराठा साम्राज्य के भविष्य को आकार देने वाली थी, क्योंकि छोटा संभाजी एक महान योद्धा और नेता बनने के लिए जन्मा था। छोटे संभाजी महाराज अपने बचपन में ही महान नेता बनने की दिशा में बढ़ रहे थे। शिवाजी महाराज के दरबार में उन्हें विद्वानों और योद्धाओं से शिक्षा मिल रही थी। यहाँ वे मराठी, फारसी और सैन्य रणनीतियों का गहन अध्ययन कर रहे थे। संभाजी को उनकी शिक्षा में न केवल साहित्य और भाषाएं सिखाई जा रही थी, बल्कि युद्ध की कला, घुड़सवारी और मार्शल आर्ट्स में भी विशेषज्ञों से प्रशिक्षण मिल रहा था। उनके गुरु और सैन्य सलाहकार उन्हें हर पहलू में निपुण बनाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे थे। यह शिक्षा और कठोर प्रशिक्षण ही संभाजी को भविष्य में एक महान सम्राट और योद्धा बनाने वाली थी। शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी के साथ एक गंभीर बातचीत कर रहे थे। वे उसे स्वराज्य के महत्व और आत्मनिर्भरता के बारे में सिखा रहे थे। शिवाजी महाराज ने बताया कि केवल स्वतंत्रता से ही एक राष्ट्र अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा कर सकता है। संभाजी ने अपने पिता के शब्दों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और दृढ़ नायक बनने की आकांक्षा थी। यह पल न केवल एक पिता और पुत्र के बीच का संवाद था, बल्कि यह संभाजी के लिए नेतृत्व, शासन और मराठा साम्राज्य के भविष्य को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। शिवाजी महाराज के मार्गदर्शन में संभाजी स्वराज्य की अहमियत को समझते हुए अपने भविष्य के संघर्ष के लिए तैयार हो रहे थे। शिवाजी महाराज की अचानक मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को गहरे शोक में डुबो दिया। राजमहल में एक शांतिपूर्ण परंतु दुख भरी चुप थी और सम्राट की अनुपस्थिति ने सबको असहज कर दिया। दरबार में सभी आंखों में आंसू थे, क्योंकि एक महान नेता हमसे विदा हो गया था। इसी बीच संभाजी महाराज ने दृढ़ कदमों से आगे बढ़कर राजसत्ता संभाली। उनके मन में अपने पिता की शिक्षा और मराठा साम्राज्य की रक्षा का दृढ़ संकल्प था। यह पल एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां संभाजी को न केवल अपने साम्राज्य का नेतृत्व करना था, बल्कि पिता की विरासत को भी आगे बढ़ाना था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज का राज्याभिषेक एक ऐतिहासिक पल था। राजमहल में भव्य समारोह आयोजित किया गया, जहां सम्राट की राजगद्दी पर संभाजी को विराजमान किया गया। युद्ध कुशल योद्धाओं और राज्य के प्रमुख सलाहकारों की उपस्थिति में संभाजी को अपने पिता की विरासत का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। यह एक गौरवपूर्ण क्षण था जब संभाजी ने अपने पिता द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य की जिम्मेदारी संभाली। उनके राज्याभिषेक के साथ ही यह संदेश भी गया कि अब वह मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति के रूप में मार्गदर्शन करेंगे और उनके नेतृत्व में साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। संभाजी महाराज की सेना एक निर्णायक युद्ध के लिए तैयार थी। मैदान में तेजी से घोड़े दौड़ते हुए मराठा योद्धा मुगल सेना से मुकाबला कर रहे थे। संभाजी ने युद्ध के मैदान में अपनी रणनीतिक चतुराई का परिचय दिया, जहां उसने दुश्मन को उनके ही खेल में मात दी। हर चाल, हर कदम में संभाजी की युद्ध कला की झलक थी। उनके नेतृत्व में मराठा सैनिक घोड़े पर सवार होकर मुगल सेना को चुनौती दे रहे थे। तलवारें चमक रही थीं और युद्ध का माहौल गर्म था। संभाजी महाराज की यह विजय न केवल एक लड़ाई की जीत थी, बल्कि मराठा साम्राज्य की ताकत और सामरिक कौशल का भी प्रतीक थी। 1679 में संभाजी महाराज की सेना ने मुगल साम्राज्य के व्यापारिक केंद्र सूरत पर हमला बोला। सूरत के समृद्ध बाजारों और महलों में आग की लपटें उठ रही थीं और मराठा सैनिकों ने हर दिशा में हमला कर दिया। संभाजी के नेतृत्व में उनके योद्धाओं ने सूरत के व्यापारी मार्गों को नष्ट कर दिया, मुगल व्यापारियों को लूट लिया और साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ को हिला दिया। इस हमले ने मुगल साम्राज्य के मनोबल को तोड़ दिया और मराठों की ताकत का एहसास कराया। सूरत पर इस हमले ने एक संदेश दिया कि मराठा साम्राज्य अब किसी भी हद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। संभाजी महाराज की यात्रा में एक दुखद मोड़ आया, जब उन्हें अपने ही दरबारियों द्वारा धोखा दिया गया और मुगल सेनाओं के हाथों पकड़ा गया। यह एक गहरी पीड़ा का क्षण था, जब मराठा साम्राज्य के महान योद्धा को
अपनी ही मातृभूमि के खिलाफ लड़ने वाले दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। संभाजी के चेहरे पर एक दुख भरा आक्रोश था, लेकिन उनका साहस और मराठा साम्राज्य के प्रति वफादारी कभी नहीं मिट पाई। इस घटना ने उनकी कहानी को एक काले अध्याय में बदल दिया, लेकिन इस पीड़ा के बावजूद संभाजी की उम्मीद और संघर्ष की भावना कभी खत्म नहीं हुई। मुगल सेनाओं द्वारा पकड़ने के बाद संभाजी महाराज को भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ा। उनके शरीर पर कातिलाना दर्द और यातनाओं के निशान थे, लेकिन उनकी आंखों में कभी हार नहीं आई। उनके सामने जो भी अत्याचार थे, संभाजी ने कभी अपनी आत्मसम्मान की कुर्बानी नहीं दी। एक दमदार और अडिग आत्मा के रूप में उनका शरीर भले ही टूट रहा था, लेकिन उनका हौसला और उनके आदर्श कभी कमजोर नहीं पड़े। यातनाओं के बीच एक अदृश्य आभा उनके चारों ओर चमक रही थी, जो उनके साहस और मराठा साम्राज्य के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक थी। संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान को आज भी सम्मानित किया जाता है। आधुनिक समय में उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाता है, जहां लोग उनकी शौर्य गाथाओं और मराठा साम्राज्य के प्रति उनकी निष्ठा को याद करते हैं। लोग उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके अदम्य साहस और बलिदान को सलाम करते हैं। यह दृश्य संभाजी महाराज की अमरता का प्रतीक है, जो आज भी हमारी धरोहर और प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति, एक महान योद्धा, शासक और बलिदानी थे। उन्होंने अपने पिता शिवाजी महाराज की विरासत को आगे बढ़ाया और मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका साहस, उनकी युद्ध नीति और उनकी निष्ठा हमेशा याद रखी जाएगी। हालांकि जीवन में उन्होंने कई कठिनाइयों और पराजयों का सामना भी किया, लेकिन उनका धैर्य और संघर्ष कभी कम नहीं हुआ। आज की युवा पीढ़ी को संभाजी महाराज से यह सीखने को मिलता है कि मुश्किलों के बावजूद साहस, मेहनत और निष्ठा से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी जीवन गाथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने आदर्शों और स्वतंत्रता के लिए कभी समझौता न करें। संभाजी महाराज का साहस और समर्पण हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। अपने लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। उनकी वीरता और कर्तव्य परायणता यह दर्शाती है कि कैसे एक नेता को अपने लोगों और अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो। मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनका संघर्ष उनके साहस और नेतृत्व की मिसाल है। आज की युवा पीढ़ी से यह सीखने को मिलता है कि अपने आदर्शों को कायम रखते हुए निडर होकर हम अपने देश और समाज की रक्षा कर सकते हैं। उनकी जिंदगी हमें यह बताती है कि अगर हम सही रास्ते पर चलें और अपने लोगों के लिए समर्पित रहें, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। If you like this video, please hit the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to our channel. If you enjoyed the content, let us know by commenting about Sambhaji Maharaj in the comment section. Your feedback means a lot to us.